आ जाओ बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस समझा कि कैसे डीएनए को काटेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनवाएंगे, ये हुआ हमारी बात। लेकिन ये हमने जब प्रोसेस कर लिया उसके बाद इसका क्या यूज होगा, एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि सर हमने इंसुलिन बनवा लिया, पता चल गया प्रोडक्शन ज्यादा करवाना है। अरे सिर्फ इंसुलिन बनवाने में थोड़ी ना हेल्प करेंगे, इसका यूज अपने बहुत जगह पे आएगा। क्या यूजेस हैं यही चैप्टर आपको बताएगा बेटा, एप्लीकेशन। आ जाओ, एप्लीकेशन समझते हैं बेटा, कहां कहां यूज होगा ये। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है या इसके यूजेस क्या हैं, कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा या इसका यूज देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर में। अभी हम सब समझेंगे ये क्या काम करेगा। एग्रीकल्चर में इसको आप यूज कर सकते हो, या फिर अपन किसी मेडिसिन को बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन करवाने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा आपको बायो रिमीडिएशन करवानी है तब भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई फूड की प्रोसेसिंग करवानी है तब भी आप बायोटिक का यूज कर सकते हैं। आ जाओ, ये 5 यूज हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा है, यही 5 यूज आपको याद भी रखने हैं, है ना। बाकी यूज तो बहुत होते हैं, आपको ये 5 ही याद रखने हैं। सबसे पहले आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं फूड प्रोसेसिंग से। हमने अभी आपको बताया था कि जो हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ना, उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं बेटा, ये जो केमिकल यूज करते हैं, वो केमिकल हमारा कहां से आया, हमने खुद बनाया है। और जिस टेक्नोलॉजी से बनाया उसको क्या नाम दिया आपने, बायोटेक्नोलॉजी। तो फूड को आप लॉन्ग लाइफ तक बनाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं वो किसकी देन है, हमारे बायोटेक की देन है। क्लियर। दूसरा दिया गया है बेटा बायो रिमेडिएशन। अब बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना है आपको। क्लियर। अब एक चीज बताओ, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं। एक चीज बताओ, जैसे आपने ये देखा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपने पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए बेटा यूजफुल बैक्टीरिया डाला, बोलो यार, यूजफुल बैक्टीरिया डाला जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया की डेथ हो सके। यही तो हुआ ना भाई, हार्मफुल बैक्टीरिया की आप डेथ करवाओगे, यूजफुल बैक्टीरिया को बचाओगे, ये किसकी देन है, ये हमारे बायोटेक की तो देन है, जो अपन आज ये करवा रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो अपने को बायो रिमेडिएशन यानी कहीं से पॉल्यूटेंट्स को हटाना है तब भी बायोटेक यूज करते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना है, अब एक चीज बताओ, एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना, एक चीज बताओ, हमारी सेल के पास क्या होती है, एटीपीएस एंजाइम होती है जो एटीपी का ब्रेकडाउन करवाती है जिससे एनर्जी ज्यादा मिलता है। भाई ग्लूकोज ज्यादा जाएगा सेल के पास तो एटीपीएस एंजाइम ज्यादा एनर्जी बनवाएगी। अब एक चीज बताओ, अगर कहीं पे एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़वाना है, आप ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाओ और साथ ही साथ एटीपीएस एंजाइम ज्यादा दो, तो क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन ये एटीपीएस एंजाइम आप ज्यादा दोगे, ये एंजाइम कहां से बनेगा, हमारे बायोटेक से ही तो बनेगा। अरे याद करो, हमने बताया था आपको हार्मोन बनवाना है, एंजाइम बनवाना है, वैक्सीनेशन बनवाना है, या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है, इस सब में कौन यूज आएगा, हमारा बायोटेक यूज आएगा। क्लियर। आपको बेटा कोई मेडिसिन बनानी है, अब भी आपने देखा हमने इंसुलिन बनवाया, बोलो यार, तो इंसुलिन बनवाया जिस टेक्नोलॉजी से, उसको क्या नाम देते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारी क्या है बेटा, बायोटेक ही तो है। एग्रीकल्चर की बात करो, एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एक चीज बताओ, आप आपके यहाँ हाइब्रिड प्लांट देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आपने देखा हो पुराने जमाने में हमारे पास जो रोज के प्लांट होते थे बेटा, इतने बड़े प्लांट हो जाते थे, फिर भी उनकी जो फ्लावरिंग होती थी बिल्कुल छोटी फ्लावरिंग होती थी। आज के जमाने में बेटा जो रोज के प्लांट आते हैं, आप कभी देखना जो हाइब्रिड आते हैं, इतने बड़े प्लांट और इतने बड़े बड़े रोज के फ्लावर वो देते हैं। ये कहां से आया, हमने हाइब्रिड बनाए। तो हाइब्रिड बनाया किसके लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो ये एग्रीकल्चर में भी यूज है। क्लियर। जब हमारे यहां इंडिपेंडेंस आया, जब हमारे यहां से बेटा अंग्रेज गए, जब तक वो लोग थे तब हमारे यहां प्रोडक्शन रेट ऑलरेडी कम था, हमारे पास प्रोडक्शन रेट स्टार्टिंग से ही कम था। हाँ, राइस की प्रोडक्टिविटी सिर्फ थी हमारे पास और किसी चीज की प्रोडक्टिविटी
नहीं थी। तो प्रोडक्टिविटी रेट उस समय हमारी जो भी थी, जो बनता भी था हमारा प्रोडक्ट बेटा, वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करके अपने पास लेके चले जाते थे, हमारे आपके लिए कुछ बचता ही नहीं था। फिर भी जैसे तैसे हमारे लोगों ने जिंदगी गुजारा। लेकिन क्या हुआ, जब अपने को आजादी मिली, जब हमारे यहां से बेटा फॉरेनर चले गए, तो क्या हुआ बेटा, उनके जाने के बाद भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। हम क्या था, जैसे तैसे जिंदगी जीते रहे, लेकिन जितनी हमें फूड की रिक्वायरमेंट थी, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उतना फूड अवेलेबल नहीं हो पाता था। जैसे आपने स्ट्रेटजीज अगर पढ़ा होगा, तो उसी में आपने पढ़ा होगा बेटा, जहां पे सोनालिका, कल्याण, 16 ये सब आए होंगे, है ना। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था, हमारे इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन एक टाइम बिना खाए सो जाती थी। ये भी तो बड़ा, एक टाइम बिना फूड के ही रह जाते थे। क्यों? आपकी प्रोडक्टिविटी रेट बहुत कम थी। क्लियर है? लेकिन जब प्रोडक्टिविटी रेट कम थी, तो एक टाइम ऐसा आया, हमारे पास आई ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ के बेटा 3 टाइम्स हो गई। अगर सपोज दैट अपन 100 टन का प्रोडक्शन करते थे एक दिन में, तो ये बढ़ के कितनी हो गई बेटा? 300 टन हो गई। ये जब हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, तब की कहानी हुई। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद भी हमें जो रिक्वायरमेंट फूड की थी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेकर, वो हमारी रिक्वायरमेंट अभी भी पूरी नहीं हो पाती थी। भाई आपने क्या किया कि ठीक है, प्रोडक्टिविटी, अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी 3 टाइम्स बढ़ा लिया, लेकिन ये भी तो देखो इंसानों की प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे चल रही है रे? 5 टाइम्स पे चल रहे हैं अपन, 10 टाइम्स पे चल रहे हैं। यही तो हो रहा है भाई, हमारा नंबर, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन रेट आज भी कम है। जो महंगाई बढ़ती है, किस रीजन से बढ़ती है रे? इसी रीजन से बढ़ते हैं भाई, खाने वाले ज्यादा, उगाने वाले कम। तो क्या होगा, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ भाई, जितना आपका यूज है उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। अब देखो आपकी महंगाई अपने आप गिरने लगेगी। यही तो होता है ना भाई। गवर्नमेंट आज आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रही है। क्यों लेके आ रही है? क्योंकि फॉरेन कंट्री जो है, वो आपको ऑयल दे रही है, और वो ऑयल दिन पर दिन बेटा क्या हो रहा है, वो कॉस्टिंग बढ़ती चली जा रही है ना। इसीलिए तो गवर्नमेंट कह रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अपने को फ्यूल से बचना है, महंगाई से बचना है, तो यही सब तरीके हैं। क्लियर? तो एक चीज बताओ, जब एग्रीकल्चर में आपका प्रोडक्शन रेट उस समय भी कम था और आज भी कम है, तो ऐसे में तो सबको बेटा फूड मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटा हम लोगों ने क्या किया, अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को लेके आए, और वो आई हमारी बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी अपने को पढ़ना है बेटा, वो किसके लिए पढ़ना है? एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर में क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने बताया कि आपका जो प्रोडक्शन रेट है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उतनी आज भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। एनसीईआरटी ने सारी कहानी लिख रखी है बेटा इसी चैप्टर में। हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, फूड प्रोडक्शन रेट हमारा 3 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन फिर भी हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेकर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। तो हमने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी कहां यूज किया बेटा? एग्रीकल्चर में यूज किया। सबसे पहले आपने कहां यूज किया बेटा? एग्रीकल्चर में यूज किया। आ जाओ। जब एग्रीकल्चर में अपन ने यूज करना शुरू किया, तो सबसे पहले आया हमारा एग्रोकेमिकल मेथड। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। आ जाओ। ये क्या होता है बेटा? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। आ जाओ, इसके बारे में समझते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, आपका प्रोडक्शन रेट आज भी क्या है? बहुत कम है। हालांकि हम कई हद तक ऊपर जा चुके हैं, लेकिन आज भी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, आपकी जो एग्रीकल्चर है उसमें आप यूज करना शुरू करो केमिकल फर्टिलाइजर। क्या यूज करेंगे अपन? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे। और केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ अपन यूज करेंगे बेटा केमिकल पेस्टिसाइड। देखो, सिर्फ केमिकल अगर फर्टिलाइजर यूज करें और केमिकल पेस्टिसाइड यूज ना करें, तो ऐसे में आपका प्रोडक्शन रेट अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि मान लेते हैं आपने प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया, आपके यहां प्लांटिंग बड़ी अच्छी हुई, फ्लावरिंग फ्लूटिंग बहुत अच्छी हुई है, उसके ऊपर इंसेक्ट आ गए या पेस्ट आ गए, उस क्रॉप को धीरे धीरे खत्म करने लगे। एक चीज बताओ, प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो, क्या आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है? नहीं, क्योंकि पेस्ट धीरे धीरे क्रॉप को क्या, यील्ड को कम कर देंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी रेट तो वैसे भी कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा है एक काम कीजिए, आप केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड यूज कीजिए।
क्लियर है? एक चीज बताओ, जब फर्टिलाइजर आप यूज करोगे तो आपकी क्या होगी बेटा, सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी, सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और जब आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज करोगे तो आप अपने क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्रॉप बचेगी, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो एक चीज बताओ, ओवरऑल आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई बेटा, बढ़ती चली गई। इसका सबसे बड़ा रोल किसका रहा बेटा, हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रहा। क्लियर है? हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने ऐसे केमिकल बनाए जिसको हम यूज किए बेटा बायो फर्टिलाइजर के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में और पेस्टिसाइड के रूप में, जिसके वजह से हमारी क्या हुई बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली गई। लेकिन अब बताओ बेटा, जो आपके यहां फ्रूट्स आते हैं आज के समय में, है ना, वो मैक्सिमम बेटा केमिकली होते हैं, मैक्सिमम। तो एक चीज बताओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लेकिन क्वालिटी क्या वही रह गई या क्वालिटी बढ़ी या घट गई? क्वालिटी घट गई बेटा। क्वालिटी क्या हो गई, कम होना शुरू हुई। प्रोडक्टिविटी तो अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी कम बढ़ गई, लेकिन हमारी क्वालिटी क्या होने लगी बेटा, कम होना शुरू हो गई। लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। देखो क्वालिटी तो हम बाद में देखेंगे ना, पहले तो एक चीज बताओ, एक भूखा इंसान है, उसको क्वालिटी से मतलब या क्वांटिटी से मतलब है? क्वांटिटी से मतलब है भाई। एक चीज बताओ, हम अच्छा है या खराब है ये तो बाद में देखेंगे, पहले जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाने के दो। भाई एक आदमी 10 दिन से भूखा है, उसको तुम 5,000 दो और ये बता दो तुझको 1 महीने इसी में खाना खाना है, उसको तुम 3 ऑप्शन दे दो। एक काम करो, आईटीसी रॉयल बंगाल में जाके खाना खा लो, या तो चले जाओ बारबेक्यू में खाना खा लो, या तो एक काम करो फुटपाथ पे खाना खा लो। लेकिन 1 महीने इसी में खाना है, उसको पता 10 दिन से भूख लगी हुई है, अगले 1 महीने तक इसी 5,000 रुपए में काम चलाना है खाने पे। तुमको क्या लग रहा है वो आईटीसी रॉयल बंगाल में जाएगा रे, 2 टाइम का खाना पैसा खत्म? भाई 5,000 में आईटीसी रॉयल बंगाल का आप 2 टाइम का खाना खाइए, पैसा खत्म। या बारबेक्यू में जाइए तो मान लेते हैं 4-5 जन खाइए, खाना खत्म, पैसा खत्म आपका है। नहीं हम गए नहीं हैं, हमने सुनी सुना बात बता रहे हैं हम, है ना। तो ऐसी जगह पे अब एक चीज बताओ, ठीक है मानते हैं इन सब जगह पे बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है खाने की, ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, हम मान लेते हैं फुटपाथ के खाने की क्वालिटी खराब है, हम मान लेते हैं एक बार, लेकिन वो क्या चूज करेगा बंदा? वो तो फुटपाथ पे ही जाएगा खाने के लिए। क्यों? उसको इससे मतलब थोड़ी ना क्वालिटी खराब मिलेगी अच्छी मिलेगी, उसको तो मतलब ये रे डेली हमारा पेट भरना चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट इसीलिए बेटा हमारी एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर लेके आई कि केमिकल यूज कीजिए, आप अपनी पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, क्वालिटी अच्छी है खराब है या तो बाद में देखेंगे। अब ऐसा नहीं करे ऐसी भी क्वालिटी ना दे दें, पता चला आप यहां पे फर्टिलाइजर केमिकल यूज कीजिए, खाने के बाद इंसान मर जाए, ऐसा भी नहीं यूज करेंगे। हाँ बस ये है कि आपके हेल्थ के लिए आने वाले टाइम में अच्छी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं थी, तो उसने क्या किया बेटा, केमिकल आपसे यूज करवाया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। थोड़ा बहुत नहीं बढ़ी बेटा, बहुत अच्छी हो गई। आज मैक्सिमम पब्लिक दोनों टाइम के खाना खाते हैं, मैक्सिमम पब्लिक 2 टाइम का खाना खाते हैं। इसको देख लो, झिंगोली अपना खा लेता है 3 टाइम तक, है ना। अगर ये 3 टाइम तक खाना सकता है मतलब दुनिया में कोई भी खा सकता है। क्यों बे, इसको देख लो बेचारा, है ना, गरीबों का इमरान हाशमी, ये भी खा लेता है। कितने टाइम तू खाता है? 2 टाइम। उसको मिल, वो बुआ जी 4 टाइम खाती है, वो खाती है ना 4 टाइम, ये तो 6 टाइम वाली है रे, है ना। तो ये उसको कह रही है तू भी मेरे साथ आ, कल से 7 टाइम तुझे खिलाऊंगा, ये देखो ये खा के आ रही है ना। आ जाओ, देखो हमने क्या बताया, ओवरऑल हमने क्या किया बेटा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली, लेकिन क्वालिटी क्या हो गई बेटा हमारी, कम होती चली गई। लेकिन हमने बताया बेटा हमारा स्टार्टिंग टाइम में क्वालिटी मैटर नहीं करता है, अपने लिए क्या मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर करता है। क्लियर? उसके बाद जब ये हमारी टेक्नोलॉजी चली, जब प्रोडक्शन रेट बढ़ गया, तब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अच्छी बात है, अब प्रोडक्शन बढ़ गई है, अब क्वांटिटी पे नहीं, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी काम करना है। तो उसके बाद बेटा हमारी जो दूसरी टेक्नोलॉजी आई वो आई ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आई बेटा हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, या फिर इसी को नाम देते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आई, इसमें गवर्नमेंट ने सीधा आपको जवाब दिया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड इन दोनों का यूज क्या करना पड़ेगा आपको, अब
बंद करना पड़ेगा। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज धीरे धीरे कम कर देंगे तो एक चीज बताओ, प्रोडक्टिविटी तो घटती चली जाएगी। बोलो यार, अब प्रोडक्टिविटी घटती चली गई, क्वालिटी छोड़ो, क्वालिटी क्या मतलब, क्वांटिटी नहीं बच रही है अपने पास। कोई बात नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज करने से रोका गया ना, तो आप इसकी जगह आप यूज कीजिए बेटा बायो फर्टिलाइजर। आप क्या यूज करेंगे बेटा, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड यूज कीजिए। अब अगर आप इनको यूज करेंगे तो इसके वजह से आपका प्रोडक्शन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन रेट ज्यादा होने के साथ साथ आपकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर है? आपका टारगेट क्या था, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए और प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी भी बनी रहनी चाहिए, तो हमने उसके लिए यूज करना शुरू किया बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और क्वालिटी भी बनी रह गई। जैसे आज आपने देखा होगा बेटा, आप किसी अच्छे मॉल में जाओ, है ना, वहां पे आपने देखा होगा बेटा ऑर्गेनिक फ्रूट्स आना शुरू हो गए हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आना शुरू हो गई हैं, है ना। ये जो ऑर्गेनिक अपन बोलते हैं, ये होते क्या है, जैसे अपन बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर यूज करना। बायो फर्टिलाइजर जैसे एक एग्जांपल ले लो बेटा, आपने नाम सुना है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बोलो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या केमिकल है, बैक्टीरिया है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो क्या है बेटा, जो भी लिविंग होता है उसी को तो बायो नाम देते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा तो हमारे क्रॉप के लिए अच्छी होगी या खराब होगी, अच्छी होगी। तो ये बायो फर्टिलाइजर का काम किया कि नहीं काम किया, या और साथ ही साथ बायो पेस्टिसाइड, आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कीजिए जो पेस्टिसाइड को खत्म कर सके। जैसे आपने नाम सुना है गैम्बूसिया फिश, सुने हो, गैम्बूसिया फिश क्या करती है बेटा, मॉस्किटो के लार्वा को ही खत्म कर देती है। अब देखो, मॉस्किटो के मारने के लिए अपने पास तो मॉर्टिन भी अवेलेबल है घरों में, है ना, लेकिन एक चीज बताओ, वो आपके लिए यूजफुल है क्या? कोई अस्थमा का पेशेंट हो रहे, उसके कमरे में ज्यादा नहीं 4-5 तो लगा दो मॉर्टिन, तो वे मच्छर के साथ साथ वो भी नहीं उठेगा। वो कह रही हमारे दादा ऐसे मरे थे, हैं, अच्छा उससे मच्छर मरता भी नहीं है। तो पक्का मॉर्टिन लगाती है कि घर में नोटबुक चला देती है? हैं? क्या, ये क्या होता है? नहीं, गुड नाइट का, अरे गुड नाइट का मैसेज आता है रे। अच्छा तुम्हें नहीं आता? ओ, कोई बात नहीं। अरे कम वक्त तो मॉर्टिन का भी लिक्विड ही आता जो बोर्ड में लगाते हैं, गुड नाइट का भी आता है, मैक्सो का भी आता है। मच्छर रहते हैं। अब जब तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे तो मच्छर रहेंगे ही, है ना। नहाया करो डेली, साफ सफाई रखो घरों में, है ना। कितने दिन से झाड़ू पोछा नहीं किया घर में? तुम नहीं करती हो? अरे किसी घर में करती होगी, अपने घर में नहीं करती हो तो, अच्छा दूसरे घर में भी नहीं, तो ठीक है, साफ सफाई कर लिया करो, मच्छर नहीं आएंगे। हमारे घर में तो नहीं आते, मतलब हमारे कमरे में, क्योंकि हम साफ सफाई रखते हैं अपने कमरे में। हाँ, इत्तेफाक से कभी गलती से एक दो आ भी गए तो आते हैं हमसे मुलाकात करने, उनको नफरत भी हो जाती है। एक बार अगर उन्होंने टच कर लिया तो दोबारा 10 साल तक उनकी कोई पीढ़ी हमारे आसपास नहीं टकराती। मत जाना रे, उसका खून बहुत कड़वा है। हालांकि तुम लोग को मजाक लग रहा, जहरीला, अरे बेटा तुम इतना जहरीला तुम सोच भी नहीं सकते। सीधा सीधा मेथिल आइसोसाइनेट है, भोपाल ट्रेजेडी, याद रखना, साइनाइड ही समझो। है? अरे हमारे, ये लो, हद हो गई रे, हमारे अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स हमारे पास प्रेजेंट है, सेल्फ एंटीजन है ना। कौन सी दुनिया में रे, तो हमारे पास एंटीजन है। तुम गलती से कभी एक दिन बताओ, निकाल के देते हैं ब्लड, सिर्फ टेस्ट करके देखो, कहानी खत्म। मच्छर को दे, तुमको हम क्या मच्छर मारने वाले लगते हैं? देखो, सीधा सीधा हमने बताया किसी अस्थमा के पेशेंट हो, है ना, एक काम करो, क्वाइल चलाओ, देखा थी ना क्वाइल, वो देखिए हो ना, उसको ज्यादा नहीं 3-4 चला दो अस्थमा के पेशेंट में, और कमरा बंद कर दो, विंडो भी सब बंद कर दो, मच्छर के साथ साथ सुबह वो भी नहीं उठेगा, है ना। तो एक चीज बताओ, आपने मॉस्किटो इसमें भी मारा और गैम्बूसिया फिश छोड़ा, मच्छर तो उसने भी मारा।
अब बताओ आपके लिए कौन सा यूजफुल है, गैम्बोसिया फिश। आपने बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोड़ा जो हमारे पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं अपन, बायोपेस्टिसाइड नाम देते हैं। क्लियर है? तो एक चीज बताओ, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है या एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर अच्छा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है। लेकिन उसके बाद आया बेटा हमारा तीसरा, जिसको नाम दिया गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। एक आई बेटा हमारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने एक में केमिकल यूज किया, एक में बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड यूज किया, लेकिन अब क्या बोला गया कि आप ऐसे क्रॉप बनाइए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बने हुए हों। तो आप कोई भी डिजायर्ड जीन लीजिए, इस डिजायर्ड जीन को किस में ट्रांसफर करना है बेटा, प्लांट में ट्रांसफर करना। भाई एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं तो प्लांट में तो यूज करेंगे, एनिमल में तो नहीं डालोगे ना। तो इस डिजायर्ड जीन को कहां लेके गए बेटा, प्लांट में लेके गए। और जब डिजायर्ड जीन को आप ट्रांसफर करते हो प्लांट में, तो एक चीज बताओ, ये नॉर्मल प्लांट होता है या रिकॉम्बिनेंट प्लांट हो जाता है? रिकॉम्बिनेंट। ऐसे प्लांट को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नाम देते हैं, या इसी को क्या नाम देते हो आप, ट्रांसजेनिक प्लांट नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, या इसी को आप नाम देते हो बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट। ये जो मुद्दा है ये तो नॉर्मल मुद्दा था, असली कहानी आई हमारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट से। क्लियर? कि आप जिस प्लांट को बचाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि प्लांट को कोई भी इंसेक्ट ना खा सके, तो आप प्लांट को ही इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दो रे। अगर प्लांट ही इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गई तो क्या उस प्लांट को कोई भी इंसेक्ट खा सकता है क्या? नहीं। तो इसको बनाने के लिए आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, और इसी को क्या बोलते हैं रे, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? असली कहानी आपकी यहां से शुरू होगी। क्लियर? चलो, ये हमने जेनेटिकली इंजीनियर जो मॉडिफाइड क्रॉप की बात की है, इसको क्यों स्टार्ट किया गया, आ जाओ वन बाय वन समझते हैं। देखो, जेनेटिकली इंजीनियर जो क्रॉप बनाए गए हमारे, सबसे पहला यूज आया, अपने को यूज करना है बेटा, इनहेंस किया न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, या फिर इनहेंस किया हमने फूड प्रोडक्शन। चल भाई, फूड प्रोडक्शन को कैसे इनहेंस करते हैं इसको समझते हैं। देखो, अभी आपने क्या किया था बेटा, आपने देखा कि हमने बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड यूज किया, जिसके वजह से प्रोडक्शन रेट बढ़ गई। क्लियर? अब यहां पे दिया गया है बेटा, इनहेंस करना है फूड प्रोडक्शन को, या फूड की क्वालिटी को बढ़ाते चलना है। तो एक एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, गोल्डन राइस। नाम सुने हो? क्या ये गोल्ड की होती है? हाँ, ये गोल्डन राइस नाम है बेटा राइस का। ये जो गोल्डन राइस बनाई गई बेटा, ये गोल्डन राइस नॉर्मल राइस नहीं है बेटा, ये ट्रांसजेनिक राइस है। इसमें अपन ने क्या किया था, जो हमारी नॉर्मल राइस थी बेटा, इसके अंदर एक जीन ट्रांसफर किया गया, और जो जीन ट्रांसफर किया गया था उस जीन का नाम था बीटा कैरोटीन। क्या ट्रांसफर किया आपने प्लांट में, बीटा कैरोटीन ट्रांसफर किया। और बीटा कैरोटीन जब हमने ट्रांसफर किया, तो जो राइस बनी उस राइस को आपने क्या नाम दिया, गोल्डन राइस नाम दिया। ये जो गोल्डन राइस होती है बेटा, इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसके अंदर विटामिन ए भर भर के प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ए बहुत ज्यादा होती है बेटा। किस में यूज करेंगे इसको, बोलो? अगर किसी को रात में दिखाई नहीं देता है तो उसको कौन सी राइस खिलाएंगे अपन, गोल्डन राइस। एक चीज बताओ, ये नॉर्मल राइस है या हमने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करके बनवाया है, डिजायर्ड जीन को। तो क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या नहीं? क्या इसको ट्रांसजेनिक प्लांट नाम देंगे कि नहीं? याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप क्यों बनवाया? पहला रीजन, आपको फूड प्रोडक्शन को या फूड की क्वालिटी को बढ़ाना था। तो सबसे पहले क्या बनाया गया, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा जीन ट्रांसफर किया बेटा, बीटा कैरोटीन। ये गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है, विटामिन ए प्रेजेंट होती है। किसके ट्रीटमेंट में ये चावल खिलाते हैं बेटा,
नाइट ब्लाइंडनेस में। क्लियर, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। दूसरा, इस जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप का क्या यूज है बेटा, आ जाओ। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। आ जाओ, आपको पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कम करना है। आ जाओ समझते हैं। आपने मैंगो का क्रॉप लगाया, अच्छा खासा हार्वेस्टिंग करवाया मैंगो का, ठीक है। मई जून का महीना आया, मैंगो अपना तैयार हो गया पूरी तरह से। अब मन में खुशी की लहर, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। जैसे ही मैंगो हमने तोड़ना शुरू किया, ये राइपेंड होना शुरू हो गए। क्लियर। पता चला आपको एक्सपोर्ट करके उसको भेजना था सिंगापुर। एक चीज बताओ, आपके जो मैंगो थे राइपेंड यहीं पे हो चुके हैं, आप उसको सिंगापुर भेज पाओगे रे? हैं? खुद चले जाएंगे, ये कह रहे हम खुद चले जाएंगे, मैंगो क्यों भेजना है? क्या? अच्छा सड़ जाएगा, ओके, ठीक है। पता नहीं, ये हमें सुनाई दिया हम खुद चले जाएंगे। है? चलो मान लिया। अब एक चीज बताओ, मैंगो अपने अच्छा खासा प्रोडक्शन भी हुआ, लेकिन राइपनिंग होने की वजह से हमारे काम की नहीं रह गई। तो एक चीज बताओ, आपकी हार्वेस्टिंग तो बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद आप लॉस में चले गए। तो आपका टारगेट क्या है? इस राइपनिंग को ही अगर डिले करा दे तो, राइपनिंग को डिले कराए तो जिस दिन तैयार हो जाए, राइपनिंग होने में जो 3 दिन लगता है वो कम से कम 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 25 दिन में पैसा डबल। अब तो हो जाएगा काम। आ जाओ, तो अपन क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा डीले करेंगे क्या, राइपनिंग। ये लो, क्या करवाएंगे अपन, राइपनिंग को डीले करवाएंगे। इसी को क्या नाम देते हो बेटा, रिड्यूस करेंगे पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। जैसे आपने कभी मार्केट गए और टोमेटो परचेज किया आज तक? क्यों, किचन वाली भाई हो तुम जो लोग कर रहे हो? टोमेटो बाइट के सबने परचेज किया होगा लगभग। आप एकदम ग्रीन टोमेटो लेके आओ, रेड मत लेके आओ, हालांकि सब रेड लेके आते हैं, है ना, ग्रीन कोई नहीं लेके आता है। आप ग्रीन लेके आओ, ठीक है। और गर्मी के दिनों में रेफ्रिजरेटर में मत रखो, नॉर्मल रख दो। सुबह लेके आओ, शाम तक वो रेड हो जाएगा। नोटिस कियो, आज रेड होगा, कल तक देखना उसके कंडीशन चेंज भी होने लगते हैं, और परसों तक वो पूरी तरह से अजीब अजीब सा हो जाता है। इतना तेजी से राइपनिंग होती है। लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वही मान लीजिए 2 दिन लाइफ बढ़ गई है, और क्या हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। क्लियर। तो एक चीज बताओ, आप टोमेटो लेके आए, पता चला सोच के ले आए थे 1 हफ्ते तो काम चल जाएगा, 10 दिन तो काम चल जाएगा, पता चला 2 दिन में उसकी कहानी खत्म होनी शुरू हो गई रे। तो एक चीज बताओ, आपके लिए यूजफुल है या हार्मफुल है? हार्मफुल है। कुछ लोग कह रहे हैं हम ले आके रखना ही क्यों है, हम ठूस जाएंगे, देखेंगे थोड़ा सा खराब है हम खा जाएंगे, उसमें क्या है, मम्मी फिर ले आएंगी। तुम तो यही करती होगी। सब थोड़ा सा खराब हुआ हम खा गए थे, उसमें 1-2 कीड़े भी लग गए, लेकिन हमें लगा ठीक है यार, वो तो चले गए ना बॉडी में, सुबह निकल भी जाएंगे, है ना, क्या कर लेंगे, ऐसा किए हो कभी? हाँ ये देखो। तो एक काम करो रे, मोहल्ले में जितने भी कूड़ेदान में सड़ी सब्जियां होती इसको दे दो। आ जाओ, इसके लिए बेटा एक हमारी एग्जाम्पल आई, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता रे, टेंशन ना लो। सोच रहे हैं हम भी कल से जाएंगे दुकान वाले से कहेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो दे दो, वो भी कहेगा एक घंटा मारूंगा रे, टोमेटो लेना हो तो ले, निकल यहां से, है ना। ये जो फ्लेवर सेवर टोमेटो आई बेटा, ये क्या हुई बेटा, ये एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी, है ना। अब आधे को ये एंटी सेंस क्या होता है सर, आधे लोग इसी टेंशन में चले गए होंगे, क्या होती है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी? कितने लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ चुके हैं पहले? क्या? क्या? उसके सेंस को रोक देते हैं, सेनेसेंस को। कहना क्या चाहते हो, सेनेसेंट फेस को रोकना चाहते हो? वो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी थोड़ी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े थे ना? नहीं पढ़ी थी? तूने नहीं पढ़ा? तूने पढ़ा? तू पढ़ा बे? तू बता बे, पढ़े हो सेंस एंटी सेंस? बोल।
हाँ हाँ, बोल 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 फिर। पढ़ा तो था। कोई और बताना चाहे? वो देखो नोटबुक और सारे सेंस ऑर्गन खत्म होते हैं। अपनी बात क्यों करती हो हमेशा? है वैसे भी हमने पहले ही बताया था, दिमाग। चलो, दिमाग तो है ही नहीं तो सेंस कहाँ से काम करेंगे? अरे, अच्छा, दिमाग सेंस ऑर्गन में नहीं आते हैं। अबे पहले दिमाग रहेगा तब सेंस ऑर्गन चलेंगे बेटा। याद करो, फोटो रिसेप्टर, याद करो, फोनो रिसेप्टर। ऑडिटरी एरिया कहां प्रेजेंट है? वो है ही नहीं तुम्हारे पास। आ जाओ, ध्यान से देखो। सेंस और सुनो, सेंस और एंटी सेंस याद करो, प्रमोटर को टर्मिनेटर से अगर रिप्लेस कर दिया। अच्छा ठीक है, अब इसके आगे बता दो फिर। ऐसे ही कुछ था। अरे ऐसा कुछ पढ़े होगे रे। ये हमने एक आरएनए लिया, ये अपनी प्रमोटर, ये टर्मिनेटर। अब क्या किया, प्रमोटर को टर्मिनेटर से रिप्लेस कर दिया, इस तरफ टर्मिनेटर आ गई, इस तरफ टर्मिनेटर, यहाँ पे प्रमोटर। ये क्या होगा जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहां से भी आरएनए, यहां से भी आरएनए बनेगी। एक हमारी सेंस होगी, एक एंटी सेंस होगी, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिसके वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। नहीं पढ़े थे? मैं कंटाप मारूंगा अगर किसी ने बोल दिया सेंस एंटी सेंस आरएनए नहीं आया था तो। एनसीईआरटी में लिखा गया है ये। अच्छा, बोल भी कौन रहा है? पता नहीं, तब अब तुम जानो, हमें नहीं पता। चलो फिर, तब तो मेलोडी गाइनी इनकोग्निशिया ऐसे उड़ जाएगा तो हवा भी नहीं लगेगा तुमको। आओ, अभी देखना। आ जाओ, ध्यान से देखो। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो था बेटा, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। इसकी जो बेटा अपनी खुद की लाइफ थी, इसको बढ़ा दिया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी जो राइपनिंग थी बेटा, इसकी डिले कर दी गई। और जब राइपनिंग डिले कर दी गई, जो नॉर्मल टोमेटो की लाइफ 4 to 5 डेज होती है, इसकी लगभग पहुंची बेटा 20 to 25 डेज। अब बताओ, आपके लिए ये टोमेटो अच्छा है या नॉर्मल टोमेटो अच्छे है? फ्लेवर सेवर टोमेटो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें मिलेंगे नहीं, तुम सोचना भी मत। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट उसके बाद आया, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस के बाद, टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। चलो, अब आपको ऐसे प्लांट कर बनाने हैं जो कैसे होने चाहिए बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए। जैसे एक ले सकते हो आप, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, है ना? तो टारगेट क्या है, प्लांट ऐसा बनाओ जो वो इंसेक्ट को खुद किल करवा दे। उसे को नाम देते हैं बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। क्लियर? इसके लिए अपन एक बैक्टीरिया लेंगे बेटा। आओ दूसरे पेज पे चलते हैं, यहां मजा नहीं आएगा, है ना? सबसे पहले अपन बनाएंगे, ये लो, पहले बनाएंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पहला टारगेट तो बनाने हैं, एनसीईआरटी ने दोनों दे रखे हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, और एक बनाएंगे निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। जब अपने को इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनवाने होते हैं बेटा, एक बैक्टीरिया अपन लेते हैं। बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। नाम सुने हो? कहां आया था? चलो, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम देते हैं बेटा, बीटी नाम देते हैं। अबे बीटी कॉटन नहीं, बीटी नाम होता है बैक्टीरिया का। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है अपना बीटी। ये जो अपनी बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया होती है बेटा, इससे अपन ऑब्टेन्ड करते हैं एक जीन, जिस जीन का नाम होता है क्राइजीन। कौन सी जीन ऑब्टेन्ड करेंगे? क्राइजीन। ये जो क्राइजीन होती है बेटा, एक प्रोटीन बनाती है, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा क्राई प्रोटीन। और ये जो क्राई प्रोटीन होती है, ये क्राई प्रोटीन टॉक्सिक होती है बेटा, किसके लिए? एलसीडी के लिए। हमने बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया लिया, उससे कौन सा जीन निकाला?
क्राइजीन, ये क्राइजीन क्या बनाएगी, क्राई प्रोटीन बनाएगी, जो किसके लिए टॉक्सिक होते हैं बेटा, एलसीडी के लिए। ये एलसीडी, ये हमारे बेटा क्लास आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के कुछ ऑर्डर लिखे गए हैं। एक लिखा गया हमारा लेपिडोप्टेरंस, एक क्या दिया गया है, लेपिडोप्टेरंस, दूसरा दिया गया है कोलियोप्टेरंस, और एक दिया गया है हमारा डिप्टेरंस। ये तीन तीन ऑर्डर दिए गए बेटा, और इस ऑर्डर के कुछ स्पीसीज का भी नाम लिखा गया है। जैसे लेपिडोप्टेरम्स की बात करें बेटा, यहां दो लोग मिलेंगे, एक मिलेगा आर्मी वर्म और एक मिलेगा टोबैको बर्ड वर्म। ये इंसेक्ट के नाम है दोनों। ये आपने जो लेपिडोप्टेरस लिखा है बेटा, इंसेक्टा का ऑर्डर है ये, और इस ऑर्डर में दो स्पीसीज दिए गए, आर्मी वर्म और टोबैको बर्ड वर्म। और साथ ही साथ जो कोलियोप्टेरस होते हैं, इसमें एक इंसेक्ट का नाम दिया गया है बीटल्स। और जो अपने डिप्टेरस ऑर्डर होते हैं बेटा, इसमें दो लोग दिए गए हैं, एक तो फ्लाइज दी गई है और एक मॉस्किटो दी गई है। ये लो, इन सभी के लिए जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है वो कौन बनाती है बेटा, क्राई प्रोटीन बनाती है। क्लियर। अब ध्यान से देखना, आपने जिस भी इंसेक्ट की बात की, चाहे आर्मी वर्म की, टोबैको, जो भी इंसेक्ट लेना हो ले लो, राइट। एक चीज बताओ, आर्मी वर्म आई या टोबैको बर्ड वर्म आई, ये टोबैको के क्रॉप को खत्म करना शुरू किया। अब हमने टोबैको के प्लांट में क्या बनवा दिया है, क्राई प्रोटीन। वो क्या करेगी बेटा, क्या टोबैको बर्डवर्म को किल कर देगी, 100% किल करेगी। क्या हमने कोई इंसेक्टिसाइड प्लांट पे दिया क्या अलग से, क्या कोई पेस्टिसाइड दिया, नहीं, अपने आप प्लांट ने ही किल कर दिया बेटा। इसी को नाम देते हैं बेटा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब ये जो क्राई प्रोटीन बनी है, ये क्राई प्रोटीन, ये कभी भी बेटा बैसिलस थ्यूरेनजिनेंसिस को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा। उसका रीजन, जो बीटी में ये परजेंट होती है बेटा, ये इनएक्टिव स्टेट में परजेंट होती है। परजेंट इन बीटी इन एक्टिव फॉर्म। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है इसकी, इसको क्या नाम देते हैं अपन, प्रोटोटॉक्सिन नाम देते हैं बेटा। ये बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस में जो क्राई प्रोटीन परजेंट है, वो किस फॉर्म में परजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में परजेंट है, जिसको क्या नाम दिया आपने, प्रोटोटॉक्सिन। इसीलिए कभी भी ये आपको हार्मफुल इफेक्ट कहां नहीं दिखाएगी, डू नॉट हार्म ऑन बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस पे इस क्राई प्रोटीन का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्लियर। अब आ जाओ, समझते हैं इसके आगे। देखो, हमने किसकी बात की बेटा, क्राई प्रोटीन की बात की है, राइट। और ये क्राई प्रोटीन इन तीनों को किल करने का काम कर रही है, लेपिडोप्टेरस, कोलियोप्टेरस और डिप्टेरस को। क्लियर। लेकिन ये जब क्राइजीन की अपन बात करते हैं ना, ये लो, क्राइजीन या फिर प्रोटोटॉक्सिन की जब आप बात करते हैं, ये प्रोटोटॉक्सिन बेसिकली क्या है बेटा, हमारी क्राई प्रोटीन है। बोलो, ये क्या है अपनी क्राई प्रोटीन है। कैसी है बेटा, एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव है। अब ये एक्टिवेट कैसे होती है, आ जाओ समझते हैं। जिस प्लांट को आपने टॉक्सिसिटी बनानी थी, पहले उसको बना लिया, राइट। कैसे बनाते हैं, आ जाओ पहले ये समझते हैं बेटा। देखो, आपने जीन कौन सी ली है, क्राइजीन। इस क्राइजीन को ऑब्टेन्ड कहां से करते हैं, बोलो, कहां से ऑब्टेन्ड करते हैं बेटा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। और इसको ट्रांसफर करेंगे या अटैच करेंगे किसके साथ, अटैच विथ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। कुछ याद आया, क्यों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में इसको अटैच कर रहे हैं, क्या था हमारा, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर था। कुछ याद आ रहा है। अब क्या हुआ बेटा, एग्रोबैक्टीरियम में अटैच करेंगे और ट्रांसफर करेंगे इसको, ट्रांसफर इन क्रॉप,
राइट। और जिस क्रॉप में इसको ट्रांसफर करेंगे उस क्रॉप को आप क्या नाम दोगे? बीटी क्रॉप नाम देंगे। जिस क्रॉप में आप ये ट्रांसफर करके ले आ रहे हो क्राइजीन, आ जाओ, ये आपने एक जीन लिया, कौन सा जीन? क्राइजीन। कौन सी जीन लिया आपने? क्राइजीन। इसको आपने ट्रांसफर किया किसके अंदर बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के किस में? प्लाज्मिड में। यही तो करोगे। जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में आप जीन लेके आए हो, कौन सी जीन है ये? हमारी क्राइजीन। अब ये क्या कराओ, इस प्लाज्मिड को लेके जाओ प्लांट में। किसमें ले जाओगे? प्लांट में लेके जाएंगे। अब जिस प्लांट में आप लेके जाओगे बेटा, क्या ये जो प्लांट होगी, ये हमारी जैसे ही प्लाज्मिड आएगी, क्या इसको आप बीटी प्लांट नाम दोगे या नहीं नाम दोगे? बीटी क्रॉप नाम देंगे। क्लियर? और बीटी क्रॉप नाम देने का मतलब इस प्लांट में क्या आ गया है? अब हमारे क्राई प्रोटीन आ गया है। क्लियर? तो इसी को आपने क्या नाम दिया? बीटी क्रॉप नाम दिया। ये हमने क्राइजिन लिया, किसके साथ अटैच किए बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के प्लाज्मिड के साथ। और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को किसमें ट्रांसफर किया? अपने प्लांट में। और जब इस प्लांट में ट्रांसफर किया, ये प्लांट कैसी हो गई? हमारी बीटी क्रॉप हो गई। क्लियर है? ये जो बीटी क्रॉप होती है बेटा, कौन कौन सी होती हैं, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। डायरेक्ट नाम याद रखना, आपसे एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनवाएगा। ये लो, बीटी, एस सी पी पी आर सी टी, इतने होते हैं बेटा बीटी की वैरायटी हमारी, जो आज तक आपके यहां बने हुए हैं। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? बीटी क्रॉप हैं। राइट। सबसे पहले अपनी जो बनी वो है सोयाबीन, ये बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, बीटी राइस, बीटी कॉर्न, बीटी टोमेटो। ये इतने बनाए गए हैं आपके एनसीईआरटी में बेटा। ब्रिंजल को छोड़ के सारे नाम दे रखे हैं। इतने आपके बीटी क्रॉप अब तक बनाए जा चुके हैं। अब एक चीज बताओ, ये जो बीटी क्रॉप बनी हुई है, ये बीटी क्रॉप कैसी है हमारी? इंसेक्ट रेजिस्टेंट है या नहीं है? है। आपने क्या किया है बेटा? क्राइजिन को किसमें लेके आए? प्लाज्मिड में। कौन से प्लाज्मिड में? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के प्लाज्मिड में। इसको कहां ट्रांसफर किया बेटा? प्लांट में। प्लांट कैसी हो गई हमारी? बीटी क्रॉप हो गई। क्लियर? आओ पीछे चलते हैं, ध्यान से देखो। हमने क्या बेटा? प्रोटोटॉक्सिन लिया है। अब एक चीज बताओ, ये जो प्रोटोटॉक्सिन है बेसिकली क्या है? हमारी क्राई प्रोटीन है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है बैक्टीरिया में? एक्टिव या इनएक्टिव स्टेट में? इनएक्टिव स्टेट में। तो ये प्रोटोटॉक्सिन अभी तक बेटा हार्मफुल नहीं है बेटा। इसको आगे चल के किस में कन्वर्ट कराना है? टॉक्सिक सबस्टेंस में। और टॉक्सिक सबस्टेंस में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक पीएच चाहिए बेटा, एल्केलाइन पीएच। कैसा पीएच चाहिए इसको? एल्केलाइन पीएच चाहिए। अगर प्रोटोटॉक्सिन को आपको टॉक्सिन में कन्वर्ट करना है तो कैसा पीएच दोगे आप? एल्केलाइन पीएच दोगे। राइट। अगर आप एल्केलाइन पीएच दोगे तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा टॉक्सिन हो जाएगा। और ये जो एल्केलाइन पीएच मिलेगा, ये एल्केलाइन पीएच कहां प्रेजेंट होता है? फाउंड इन गट ऑफ इंसेक्ट। ये लो, कहां प्रेजेंट है बेटा? गट ऑफ इंसेक्ट में। जिस प्लांट में आपने डाला बीटी प्रोटीन। क्लियर? कोई भी एक प्लांट लिया, उसके अंदर बीटी प्रोटीन है। जो भी आप प्लांट लेना चाहो यहां से, जो प्लांट आपकी मर्जी हो आप ले लो। उस प्लांट में आपने क्या डाल दिया है? बीटी सोयाबीन बना रखे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या डाला है? प्लाज्मिड। तो वो बीटी क्रॉप है। तो उसके अंदर प्रेजेंट क्या है? क्राई प्रोटीन प्रेजेंट है ना। और क्राई प्रोटीन है क्या बेटा? बेसिकली प्रोटोटॉक्सिन है। उस प्लांट को आके इंसेक्ट ने बाइट किया। इंसेक्ट बाइट करेगा तो उसके गट में क्या प्रेजेंट है? एल्कलाइन पीएच। उसकी बॉडी में क्या बन गया? टॉक्सिन बन गया। राइट। ये टॉक्सिन जाके बेटा अटैच होगी इसके इपिथेलियल सेल्स ऑफ मिड गट से। ये लो, किससे अटैच होगी? इपिथेलियल सेल्स ऑफ
मेड गट से। ये जो गट में गई है ना ये प्रोटोटॉक्सिन, वहां जाके जब टॉक्सिन हुई तो अटैच हुई इपिथेलियल सेल से, और अटैच होते ही ये तुरंत की तुरंत बेटा क्या करेगी, सेल्स पे क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी बेटा, पोर्स क्रिएट करवाएगी, साथ ही साथ क्या करवाएगी, लाइसिस करवाएगी, और सेल का क्या करवाएगी बेटा, स्वेलिंग करवाएगी। और अगर किसी सेल में पोर्स क्रिएट हो गए, लाइसिस हो गई, स्वेलिंग हो गई, तो एक चीज बताओ, ये जो हमारा बेटा इंसेक्ट है जिंदा रहेगा या मर जाएगा। ये लो बेटा, यहीं से क्या हो जाएगी, डेथ ऑफ इंसेक्ट। ये लो, इंसेक्ट जिंदा रहा या मर गया, मर गया। ओहो। आपका टारगेट क्या था, इंसेक्ट को मारना। कंटाप मारूंगा, हर समय मारने की बात करती है बदतमीज। खाती है क्या मच्छर मार के, है क्या, तू क्या चीची कर रही है, लॉकडाउन में तेरा यही बिजनेस था, है ना। ये से क्या मच्छर मार मार के सेल करती थी, 1 रुपए में 10, 1 रुपए में 10, 1 रुपए में 10। कभी कभी अगर मद्दा आ जाता था, ठीक है 1 रुपए में 20 ले जाओ, है ना। आ जाओ, आपका टारगेट क्या था, इंसेक्ट को मारना, क्रॉप को बचाना। इंसेक्ट तो अपने आप मर गया रे, क्लियर। ये लो, यहां पे आपने क्या किया था, बीटी क्रॉप बनाए। कौन सा बीटी क्रॉप लेना चाहोगे, कौन सा अब लोगे प्लांट, बोलो। कॉटन, अच्छा ले दे के लोग वही एग्जांपल लेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। तुम कौन सा लोगी, पोटैटो। हमें पता भी था, बंगाल वाले पोटैटो ना ले तो फिर क्या ले, बेटी कॉर्न। वो देखा भी है तूने, कौन कैसा होता है? वो कह रही है ऐसा होता है, अजीब गरीब बच्चे हैं। चल भाई, कौन सी स्पीसीज ले लें, चल भाई बीटी कॉर्न ले लेते हैं, चलो गरीबों को खिला देते हैं आज कॉर्न, है ना। ये हमने बीटी कॉर्न लिया। अब ये हमारी रही बीटी कॉर्न की प्लांट। ये लो गरीबों, देख लो कैसा होता है बीटी कॉर्न का प्लांट, देखे हो कभी, हमारा देन है आज, देख लो। हमने तो कॉर्न का नाम भी नहीं सुना होगा आधों ने। सुनो, हमने लिया बीटी कॉर्न का प्लांट, और जिसके अंदर आपने क्या डाल रखा है बेटा, क्राइजीन। क्या डाल रखे हो, क्राइजीन। अब जब क्राइजीन डाल रखे हो, इसके ऊपर आया इंसेक्ट। ये लो, इसको खाने के लिए एक इंसेक्ट आया, क्या हुआ, इंसेक्ट अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। अब एक चीज बताओ, जब इंसेक्ट आएगा इसको खाने के लिए, तो इस प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्राई प्रोटीन, एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। ये आया, इसके गड में क्या प्रेजेंट है, एल्केलाइन पीएच। जैसे ये खाएगा, वो तुरंत की तुरंत प्रोटोटॉक्सिन एल्केलाइन पीएच से मिलकर कैसी हो जाएगी, टॉक्सिन हो जाएगी। अब क्या क्राइप्रोटीन इनएक्टिव या एक्टिव हो गई बेटा, एक्टिव हो गई। बैक्टीरिया के अंदर कैसी थी बेटा, एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। लेकिन जब हमारे इंसेक्ट के गट में पहुंची तो एक्टिव हो गई, क्या टॉक्सिक होगी। और टॉक्सिक हो गई तो क्या इसके एपिथेलियल सेल्स में जाके पोर्स क्रिएट कराएगी, क्या स्वेलिंग करवाएगी, क्या लाइसिस करवाएगी। जो इंसेक्ट आपको नॉर्मल दिख रहा था बेटा, अभी सीधा खड़ा हुआ था, ये लो अब लेटा हुआ मिलेगा। क्या इंसेक्ट हमारा उल्टा लटक गया है, अरे बोलो यार, क्या, ध्यान से देखो, अभी पैर इस तरफ थे, इस तरफ, अब पैर ऐसे हो गए, इसका मतलब इंसेक्ट हमारा उल्टा लटक गया है। क्या हमारा टारगेट इंसेक्ट को उल्टा लटकाना था, नहीं, हमारा टारगेट अपनी क्रॉप को बचाना था, क्लियर। क्रॉप ने, एक चीज बताओ, हमने मारा है इस इंसेक्ट को या क्रॉप ने मारा है, क्रॉप ने मारा। क्रॉप तुम्हारी जिंदा है या मर चुकी है, जिंदा है। इसी को नाम देते हैं बेटा बायो इंसेक्टिसाइड। क्या नाम दिया इसको, बायो इंसेक्टिसाइड नाम दिया। क्लियर हुई पूरी पिक्चर, बोलो। आ जाओ, शुरू से कहानी शुरू करते हैं। अपने को प्लांट क्या बनाना है बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। बैक्टीरिया कौन से लोगे,
बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से कौन सी बेटा अपन जीन लेंगे? क्राइजीन। क्राइजीन क्या बनाती है? क्राई प्रोटीन। एक चीज बताओ, बैक्टीरिया में क्राई प्रोटीन एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव क्राई प्रोटीन को क्या नाम देते हो? प्रोटोटॉक्सिन। क्या बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को इफेक्ट करेगा या नहीं इफेक्ट करेगा? कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये 3 लोगों के लिए हार्मफुल इफेक्ट करवाता है। किसके लिए? एसिडी के लिए। कौन कौन होते हैं बेटा? लेपिडोप्टेरस, कोलियोप्टेरस और डिप्टेरस। ये 3 ऑर्डर है। लेपिडोप्टेरस में 2 इंसेक्ट के नाम दिए गए हमारी एनसीईआरटी ने, आर्मी वर्म और टोबैको बर्ड वर्म। क्या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लैब नहीं नाम दे सकते? लेपिडोप्टेरस में आर्मी वर्म और बर्ड वर्म, याद रख लोगे। उसके बाद है हमारा कोलियोप्टेरस ऑर्डर में एक इंसेक्ट का नाम दिया गया है बीटल्स। आपने ये सारे इंसेक्ट देख रखे होंगे, सबने देख रखे होंगे। ग्रीन कलर का होता है, ऐसे छोटे छोटे पैरों से चलता है, देखियो। अब छोटे छोटे पैरों से नहीं किया, 13 पैर से चलता है रे। आ जाओ, डिप्टेरेंस की बात करो बेटा। ये जो डिप्टेरेंस होते हैं ना, इस डिप्टेरेंस में हमारी एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल देख रखे हैं, एक फ्लाइज और एक मस्कीटो। एक चीज बताओ, ये सारे के सारे क्रॉप को बचाते हैं या खराब कर देते हैं? खराब कर देते हैं। इनको किल करने के लिए हमने क्या यूज किया? क्राइप्रोडिन। क्या सारे स्पीसीज को किल करेगी या स्पीसीज स्पेसिफिक होती है? स्पीसीज स्पेसिफिक होती है बेटा, सबको नहीं मार सकती है। ये जितने नाम यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, इसको तो मार लेगी। क्लियर? हमने क्या किया बेटा? प्रोटोटॉक्सिन लिया। प्रोटोटॉक्सिन एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्या है बेसिकली? ये क्राई प्रोटीन। ये एक्टिवेट करने के लिए इसको क्या चाहिए? कौन सा पीएच? एल्कलाइन या एसिडिक? एल्कलाइन पीएच। जो कहां मिलती है बेटा? इंसेक्ट के गट में। जैसे ही प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, उसके गट में क्या प्रेजेंट है? एल्कलाइन पीएच। प्रोटोटॉक्सिन गई तो कैसी हो जाएगी? एक्टिवेट या इनएक्टिवेट? एक्टिवेट। एक्टिवेट होते ही क्या बनेगी बेटा? टॉक्सिन। किससे अटैच होगी? ये मिडगट के इपिथेलियल सेल से, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा बेटा? फोर्स क्रिएट होगी, लाइसिस होगी, स्वेलिंग होगी, जिसके वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और अगर इंसेक्ट की डेथ हो गई तो एक्चुअली बताओ, हमारा टारगेट क्या इंसेक्ट को मारना था? हमारा टारगेट था क्रॉप को बचाना। क्राइजीन यूज किया। कहां से ऑब्टेन किए? बीटी से। किस में लेके गए बेटा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस में। क्यों लेके गए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस में? क्योंकि ये क्या होता है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। तो उसके अंदर जब आप ले गए बेटा, आप क्राइजीन को लेके गए प्लाज्मिड के पास एग्रोबैक्टीरियम की, तो यहां से इंटर करवाएंगे प्लांट में, और जिस प्लांट में आपने क्राइजीन इंटर करवाया है, इस प्लांट को आप क्या नाम दोगे? बीटी क्रॉप। कि बीटी क्रॉप क्यों नाम दिया? क्योंकि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की क्राई प्रोटीन इसके अंदर आई है, इसलिए क्या नाम दिया? बीटी क्रॉप। कौन कौन सी बीटी क्रॉप होती है बेटा? बीटी सोयाबीन, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, बीटी राइस, बीटी कॉर्न और बीटी टोमेटो। क्लियर? इन सभी ने, एक चीज बताओ, क्या इंसेक्ट को ये खुद ने मारा या हमने मारा? इन्होंने मारा। ये जिंदा या मुर्दा है? जिंदा। इसलिए इनको क्या नाम दिया? बायो इंसेक्टिसाइडल नाम दिया, या बायो पेस्टिसाइड भी अपन नाम देते हैं। क्लियर है? आ जाओ। ये जो हमारी क्राइजीन होती है ना, हमने बताया स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। तो हमारी जो क्राइजीन होती है, इस क्राइजीन के कई सारे टाइप होते हैं। आ जाओ, क्राइजीन टाइप। ये जो क्राइजीन के टाइप होते हैं, एक होती है हमारी क्राई फर्स्ट ए बी, एक होती है क्राई फर्स्ट ए सी, और एक होती है क्राई सेकेंड ए बी। ये जो क्राई फर्स्ट ए बी होती है और क्राई फर्स्ट ए सी, ये अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। क्राई फर्स्ट ए सी और सेकेंड ए बी किसके लिए होते हैं बेटा? कॉटन बॉल वर्म को किल करते हैं। और जो हमारी क्राई फर्स्ट ए बी होती है, किसको किल करती है बेटा? कॉर्न बोरर इंसेक्ट को किल करती है ये। राइट? तो ध्यान से देखो, अलग अलग इंसेक्ट के लिए क्या अलग अलग क्राई प्रोटीन लेके आए हैं? तो अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग अगर आप प्रोटीन लेके आ रहे हो, तो क्या ये स्पीसीज स्पेसिफिक है या चाहे जिसके लिए यूज कर दो? स्पीसीज स्पेसिफिक है बेटा। कॉर्न बोरर इंसेक्ट को किल करने के लिए कौन आएगी? हमारी क्राई फर्स्ट ए बी। और कॉटन बोल वर्म को किल करने के लिए क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकेंड ए बी आएगा। क्लियर? ये क्या होता है क्राई फर्स्ट ए बी सेकेंड ए बी? आ जाओ। ये जो क्राई क्राई अपन चिल्ला रहे हैं ना, है ना,
ये क्राई बेसिकली बेटा हमारी प्रोटीन की एक बहुत बड़ी क्लास होती है, छोटी मोटी नहीं। ये बेटा क्राई एक बहुत बड़ी क्लास होती है। अब जब लार्जर क्लास है तो एक चीज बताओ, एक बड़े क्लास के हर एक प्रोटीन को डिफाइन करना पड़ेगा अपने को। तो यहां पे बेटा जो प्रोटीन के सिंबल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रोमन लेटर से। जैसे बोल दिया क्राई फर्स्ट, क्राई सेकेंड, क्राई थर्ड, तो ये क्या है बेटा, रोमन नंबर है। ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स ऑफ प्रोटीन को। क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सिंबल्स ऑफ प्रोटीन को, राइट। और ये जो प्रोटीन का सिंबल आपको नजर आए, वहां पे लिखा गया क्राई फर्स्ट, क्राई फर्स्ट, क्राई सेकंड, ये प्रोटीन का सिंबल होता है। जो रोमन लेटर होती है क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंबल्स ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन की नेमिंग स्टार्ट होती है बेटा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। सिंबल्स के बाद इसकी नेमिंग आएगी और नेमिंग हमेशा किससे स्टार्ट होगी बेटा, कैपिटल लेटर। जैसे क्राई फर्स्ट की बात करते हैं बेटा, हमने कहा क्राई फर्स्ट के 3 हमारे प्रोटीन आए, ए, बी और सी। ये तीनों के तीनों कैसे स्टार्ट होंगे बेटा, ये प्रोटीन के फर्स्ट लेटर हैं और ये जो फर्स्ट लेटर होंगे सिंबल के बाद ये हमेशा कैसे होंगे बेटा, कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। हमने बताया जो रोमन लेटर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटीन का सिंबल। और प्रोटीन की जब नेमिंग स्टार्ट होगी उसका फर्स्ट लेटर हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। अगर उसके बाद कोई सेकंड लेटर भी आ गया तो वो सेकंड लेटर किससे स्टार्ट होगा बेटा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। क्लियर, आ जाओ ऊपर देखो, एक लिखा गया है क्राई फर्स्ट ए बी। क्राई क्या है बेटा, एक लार्जर क्लास है प्रोटीन की। फर्स्ट क्या है इसका, प्रोटीन का सिंबल्स। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोटीन। बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल लेटर से, यानी सेकंड लेटर हुआ। फर्स्ट लेटर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल से। क्राई फर्स्ट एसी, पहला क्या है अपना सिंबल। ए क्या है इसका, फर्स्ट लेटर है प्रोटीन का। और सी जो है उसकी या तो स्पेसिफिक क्लास होगी या तो कोई सब प्रोटीन होगी। क्लियर। क्राई सेकंड, सिंबल फर्स्ट है या सेकंड है, सेकंड है। उसके बाद ए और सी, ए क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रोटीन। क्लियर हुआ कुछ, पक्की बात। आ जाओ, एनसीईआरटी है सबके पास, एक दे दो मुझे। इसकी ढंग की हो रही, अबे वो आजादी पहले की उसकी एनसीईआरटी है। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ बेटा पेज नंबर 208 पर, निकालो एनसीईआरटी। अच्छा वो सारे भरोसे एक के बैठे हुए हैं, आ गई सबके पास। चलो देखो पेज नंबर 208 में जहां बीटी कॉटन लिखा गया उसके ऊपर देखो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले पैराग्राफ में दिख रहा है, पहले पैराग्राफ में ऊपर ही ऊपर ग्रीन रिवॉल्यूशन दिखा। ये जितनी कहानी लिखी गई है मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है। क्लियर। उसके बाद आ जाओ, दिखा गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये भी मैंने आपको पूरा बताया। ये जो हमने इतना देर तक चिल्लाया था ये क्या था बेटा, यहाँ पे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही तो बना रहे थे। फिर उसके बाद दिया गया है, नीचे आ जाओ, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिला। आ जाओ यहीं से कहानी शुरू करते हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब एक चीज बताओ, ये जो आपने प्लांट बनाया क्या ये पेस्ट रेजिस्टेंट है या नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या लिखा गया है, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। एग्जांपल दिया गया है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, बीटी। यही तो आपने लिया है ना। बीटी टॉक्सिन लेने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, बीटी होता है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन cloned from the bacterium and been expressed in plants to provide resistance to insect without the need of insecticides। अब ध्यान से देखो, ये जो आप बीटी जीन लेके आए हो, बीटी का क्राइजीन, ये क्राइजीन किसके लिए अपन लेके आए बेटा, प्लांट के लिए लेके आए। अब एक चीज बताओ, जब प्लांट में आपने क्राइजीन डाल दिया तो क्या उसके ऊपर से इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये प्लांट खुद कैसा हो गया हमारा, इंसेक्टिसाइडल हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा गया है यहां पे, ध्यान से देखो, इन इफेक्ट
क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड। एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था, प्लांट जिंदा है या मर गया, तो क्या नाम दिया, बायोपेस्टिसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड नाम देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एग्जांपल्स आर बीटी कॉटन। आ जाओ यहां पे एग्जांपल, सारे एग्जांपल तो रहे सामने लिखे हैं। बीटी कॉटन दिया है, बीटी कॉटन यहां पे भी लिखा गया है, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन। मैंने बोला था ब्रिंजल को छोड़ दो, सारे एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं, ये डायरेक्ट नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, बीटी कॉटन, इसने एग्जांपल ले रखा है बीटी कॉटन का, 2014 2015 दोनों एग्जाम में ये पूछे गए हैं। चलो, some strains of Bacillus thuringiensis is produce protein that kills certain insect such as Lepidopterans। मिला, Lepidopterans। दूसरा दिया गया है बेटा यहां पे, जैसा Lepidopterans में कौन कौन नाम दिए गए हैं, टोबैको, बर्डवर्म और आर्मी वर्म। नेक्स्ट दिया गया है कोलियोप्टेरंस में क्या दिया गया है बेटा, बेटल्स। नेक्स्ट दिया गया है डिप्टेरंस, फ्लाइज एंड मस्कीटो। अब ध्यान से देखो, ये सब जितनी वैरायटी दिखी गई है ये किसके लिए लिखी गई है रे, ये सारे के सारे बीटी कॉटन पे जाके अफेक्ट करते हैं। ये हमारे कॉटन की वैरायटी को खत्म कर रहे थे, इसलिए आपने कॉटन को कैसा बना दिया, बीटी कॉटन बना दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहां। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां क्या दिया गया है, बैसिलस thuringiensis forms protein crystal during a particular phase of their growth। ये जो लिखा गया है कि यहां पे हमने क्या किया, प्रोटीन के क्रिस्टल बनवाए, वो भी पर्टिकुलर फेज में। पर्टिकुलर फेज का बनवाने का मतलब आपने यहां जो प्रोटीन रखा है वो कैसा हुआ है, एक्टिव है इनएक्टिव है, इनएक्टिव। पार्टिकुलर फेज का मतलब जब इसके ऊपर इंसेक्ट आएगा तब जाके ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव होगा। लेकिन कहां एक्टिव होगा, प्लांट में या इंसेक्ट में, इंसेक्ट में एक्टिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया है यहां पे, these crystal contain a toxic insecticidal protein। टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का नाम क्या है, क्राई प्रोटीन नाम है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, व्हाई डस दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस। ये टॉक्सिन बैसिलस को क्यों नहीं किल किया, क्योंकि उसके पास कैसा है बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको आपने क्या नाम दिया, प्रोटोटॉक्सिन नाम दिया। यही तो है ना रीजन। आ जाओ आगे क्या लिखा गया है, एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। मिला ये पॉइंट, ये बीटी टॉक्सिन कैसा प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, इनएक्टिव कंडीशन में, जिसको आपने क्या नाम दिया, प्रोटोटॉक्सिन नाम दिया। इसके आगे दिया गया है, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। ये तो मैंने बताया कि भाई प्रोटोटॉक्सिन कैसा था हमारा, इनएक्टिव था। जैसे ही बेटा एक बार हमारे इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया प्लांट को, उसको क्या मिल गया, एल्कलाइन पीएच, किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, टॉक्सिन में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है यहां पे, पीएच ऑफ गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपकी जो प्रोटोटॉक्सिन थी अभी वो इनसोल्यूबल थी, टॉक्सिन हो गई तो कैसी हो गई, सोल्यूबल हो गई। कहां से जाके अटैच हुई फिर, एपिथेलियल सेल्स पे। यही तो यहां लिखा गया है, देखो यहां दिया गया, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स दैट काज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, इवेंचुअली काज द डेथ ऑफ इंसेक्ट। आपका टारगेट इंसेक्ट को मारना था, आपका टारगेट था प्लांट को इंसेक्टिसाइडल बनाया। हम क्या करें जब प्लांट उसको आगे खाए तो, सॉरी इंसेक्ट आगे प्लांट को खाए तो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखो क्या दिया गया है, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फॉर बैसिलस thuringiensis। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन क्यों हमने बताया स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो क्राई प्रोटीन है बेटा ये क्या होती है हमारी, स्पेसीज स्पेसिफिक होती है, सबके लिए एक ही यूज नहीं करेंगे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्राई प्रोटीन यूज करते हैं। क्लियर। देखो यहां क्या दिया गया है, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन। कॉटन में आपने यूज किया, एक डायग्राम दिया गया, अभी इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट। देखो जो हमने जीन लिया है,
ये हमारी अलग अलग जीन है। ध्यान से देखो, एक क्राई फर्स्ट ए बी लिए हो, एक क्राई फर्स्ट ए सी लिए हो, एक क्राई सेकंड ए बी लिए हो, क्या अलग अलग हमने जीन लिया है कि नहीं? अलग अलग इंसेक्ट है, इसलिए अलग अलग जीन भी है। तो ये तो एनसीईआरटी लिख रखा है बेटा, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन, द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। यानी जैसा हमारा पेस्ट होगा वैसा क्या लेके आएंगे अपन? जीन लेके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है बेटा? एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। आगे दिया गया है द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी नेम्ड क्राई। आगे दिया गया है देयर आर अ नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड सेकंड एबी कंट्रोल करेंगे किसको? कॉटन बॉल वर्म्स को। बोलो किसको किल करेंगे? ये कॉटन बॉल वर्म को। एंड दैट फॉर क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल करेगा कॉर्न बोरर को। क्लियर? अब आओ यहां पे ध्यान से देखो, आपने कॉर्न बोरर को किल किया और कॉटन बॉल वर्म को भी किल किया। आपके एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दे रखा है ये कॉटन है। अब ध्यान से देखो, कॉटन दो रखा है, एक कॉटन आपका ग्रीन, एक व्हाइट। देखा? जो आपको ग्रीन दिखाया गया है इसके ऊपर इंसेक्ट ने अफेक्ट कर दिया, जिसके वजह से इस कॉटन की ग्रोथ हो ही नहीं पाई। आप ध्यान से देखो, आपको 4 यहां पे दिख रहे हैं, 3 कंडीशन, एक ए और बी तो लिखा गया एनसीईआरटी ने। जो ग्रीन कलर दिख रहा है बेटा उसके ऊपर देखो एक छोटा सा इंसेक्ट ब्लैक कलर बैठा हुआ है, मिला? इंसेक्ट ने जब अटैक किया कॉटन के ऊपर तो कौन सा इंसेक्ट होगा? हमारा कॉटन बॉलवर्म होगा, जिसके वजह से बेटा हमारी क्रॉप को या फिर कॉटन को मैच्योर होने नहीं देगा। और अगर कॉटन हमारी मैच्योर नहीं होगी तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा फिगर जो दिखाया गया है, हमने क्या किया बेटा? इस क्रॉप को बीटी क्रॉप बना दिया। अब बीटी कॉटन बना दिया, क्या इसके ऊपर इंसेक्ट आएगा? क्या नहीं। इंसेक्ट आया तो इसको इफेक्ट पड़ेगा, इंसेक्ट को, जिसकी वजह से ध्यान से देखो ये कॉटन अपनी मैच्योर्ड हो गई है, कॉटन पूरी तरह से ग्रो कर गई है। क्लियर? पहला आपका कंप्लीट हुआ इंसेक्ट रेजिस्टेंट। नेक्स्ट आएगा निमेटोड। 1 घंटे रुकोगे? हैं? लो, किसका ये?